हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये चार चीजें हैं जो आज हमको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इट इज बैक क्रॉस। क्या चीज? बैक क्रॉस। देखिए नाम से पता चल रहा है बैक क्रॉस मतलब होता है जहां पर आप F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवाएंगे विथ एनी ऑफ द पेरेंट। जैसे कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले मैं लेके दिखाता हूं आपको। ये मैंने लिया एक, मान लीजिए एक कैपिटल टी लिया मैंने, इसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ में। मतलब क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ। ये दोनों को हम बोल रहे हैं पेरेंट। क्या बोल रहे हैं उसको? पेरेंट। ये कौन है? ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। इसका गैमेट फॉर्म करोगे तो यहां से आएगा कैपिटल टी, यहां से आएगा स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस करवा दोगे, दोनों गैमेट्स को फ्यूज करवाओगे तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो इंडिविजुअल आपको मिला है ये इंडिविजुअल है F1। इसको हम क्या बोलते हैं? फीलियल फर्स्ट जनरेशन। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अगर इस F1 का क्रॉस मैं करवा देता हूं विथ डोमिनेंट पेरेंट, दिस इज डोमिनेंट पेरेंट, दिस इज F1, मतलब ये जो प्लांट बनेगा इस प्लांट को मैं इस प्लांट के पॉलन ग्रेन दे दूं, इस वाले प्लांट को, F1 प्लांट को डोमिनेंट पेरेंट के पॉलन ग्रेन दे दूं, तो जो क्रॉस होगा ना, जो पॉलिनेशन होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन या फिर वो जो क्रॉस है उस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बोल देंगे? आउट क्रॉस। पर अगर मैं F1 इंडिविजुअल को रेसेसिव पेरेंट के पॉलन ग्रेन दे दूं, मतलब F1 को क्रॉस करवा दूं विथ रेसेसिव पेरेंट, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्या समझे मैं क्या बोल रहा हूं? दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, प्योर ब्रीडिंग मतलब होमोजाइगस प्लांट्स लिए, होमोजाइगस प्लांट्स को क्रॉस करवा के बनाया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का अगर मैंने क्रॉस करवा दिया विद डोमिनेंट पेरेंट तो उसे बोलेंगे आउट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस करवा दिया विद रेसेसिव पेरेंट तो इसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बैक क्रॉस का मतलब होता है बोथ टेस्ट क्रॉस प्लस आउट क्रॉस। मतलब कि F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ अगर आप करवा दोगे तो कंडीशन को हम बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। तो लिख देता हूं क्रॉस बिटवीन F1 एंड एनी ऑफ द पेरेंट। F1 का क्रॉस करवा दो विथ एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ में, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, किसी के साथ में भी क्रॉस करवा दोगे तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बैक क्रॉस। तो ये पहला पोर्शन अभी हमने देखा बैक क्रॉस क्या होता है। आउट क्रॉस समझ में आ गया। आउट क्रॉस को लिख देता हूं सेकंड। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस सिंपल सा क्या है? व्हेन F1 इंडिविजुअल is crossed with dominant parent। F1 का क्रॉस किसके साथ किया? डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोल देंगे। तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट, व्हेन F1 इंडिविजुअल क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट। देखो बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्रॉस में क्या करना है? F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवाना है विद रेसेसिव पेरेंट। आउट क्रॉस में क्या करना है? F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवाना है विद डोमिनेंट पेरेंट। और बैक क्रॉस मतलब क्या होता है? बैक क्रॉस का मतलब है आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को मिला के
मतलब आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को मिला के क्या बन जाएगा, बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस में आप F1 का क्रॉस याद तो करवाओ किसके साथ में, डोमिनेंट के साथ में, या करवाओ रेसेसिव के साथ में। पर दोनों को इंडिविजुअली चेक करें तो इनके दो और नाम आ गए, कौन कौन से, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है अब क्या करेंगे, मैं तुम्हें क्रॉस करके दिखा देता हूं, मतलब कि ये F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवा के दिखाता हूं विद टॉल प्लांट एंड F1 इंडिविजुअल का क्रॉस करवा के दिखाता हूं ड्रॉड ऑफ प्लांट के साथ में। फिर एक क्वेश्चन भी और लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए जल्दी से, सबसे पहला F1 क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट। तो डोमिनेंट पेरेंट कौन है, कैपिटल टी है ना, F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। तो F1 को क्रॉस करो, तो F1 कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करवाना है पेरेंट के साथ, कौन सा, डोमिनेंट पेरेंट, तो कैपिटल टी। इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, एक छोटा सा पुनेट स्क्वायर बनाते हैं यहां पे। इस पुनेट स्क्वायर में देखो क्या करने वाले हैं, गैमेट्स को पहले प्लेस करेंगे। तो कौन से गैमेट यहाँ पे प्लेस होने वाले हैं, देखिए इधर पे ऊपर की तरफ सबसे पहले मैं ले रहा हूं कैपिटल टी, इधर भी ले रहा हूं कैपिटल टी। ठीक है, ये दोनों गैमेट लेंगे इस तरफ, ऊपर लिया कैपिटल टी, नीचे लिया स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी दोनों यहाँ पे आएंगे, देखो कैपिटल टी, ऊपर से ये, नीचे से ये, बगल से ये। ठीक है, इधर भी आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा ऊपर से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, इधर आएगा ऊपर से कैपिटल टी, बगल से स्मॉल टी। अब तुम नोटिस कर सकते हो यहां पे होमोजाइगस टॉल, दिस इज होमोजाइगस टॉल इज टू होमोजाइगस ड्वार्फ, सॉरी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टॉल, दिस इज हेटेरो टॉल। इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आपको पता है होमोजाइगस टॉल कितने हैं 2 और हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1 आ गया। देखो तो 1:1 रेशियो यहां पे आ जाएगा आसानी से। तो ये किसका रेशियो है, दिस इज आउट क्रॉस रेशियो। अब टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं। तो देखो टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस करवाते हैं F1 इंडिविजुअल का विथ रेसेसिव पेरेंट। देखो F1 इंडिविजुअल इंटू रेसेसिव पेरेंट, बस ये करवा देंगे तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। करके देखते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लेने वाले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि है F1 और इसका क्रॉस करवाएंगे विथ रेसेसिव पेरेंट विच इज स्मॉल टी। गैमेट बनाओ, यहां से बनेगा कैपिटल टी, यहां से बनेगा स्मॉल टी, यहां से बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनको प्लेस करके देखते हैं पुनेट स्क्वायर में। चलो पुनेट स्क्वायर में मैंने ये दोनों तो प्लेस कर ही दिया, आप देख ही सकते हो। इधर दोनों लोगों को और प्लेस कर देते हैं, जैसे कि स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां से लिया कैपिटल टी, यहां से लिया स्मॉल टी, यहां से लिया स्मॉल टी, यहां से लिया स्मॉल टी, इधर से लिया कैपिटल टी, इधर से लिया स्मॉल टी, यहां से लिया स्मॉल टी, इधर से भी लिया स्मॉल टी। तो अब देखो यहां पे आपको दो टाइप के इंडिविजुअल्स मिल गए हैं। कौन कौन से इंडिविजुअल मिल गए हैं, सबसे पहला देखो एक मिल गया ये वाली कंडीशन, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी मिल गई है, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि हो गया डोमिनेंट, पर किस टाइप का डोमिनेंट है ये, तो ये है हेट्रो डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। दिस इज होमो रेसेसिव। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के बीच में आप नोटिस कर पाओगे ये टोटल है 2 और ये भी टोटल कितने हैं 2, और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से और हमेशा के लिए याद रखनी है, जो टेस्ट क्रॉस रेशियोज होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 1:1 ही रहने वाला है फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सुन रहे हो, टेस्ट क्रॉस रेशियो हमेशा कैसा होगा, 1:1। किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस रेशियो कितना होगा, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए देखो ये जो है मैं इसको लिख दूं पहले, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बीच में लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1।
ठीक है। और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1:1:1:1, मतलब कि जो भी रेशियोज आएंगे वो 1 के ही पार्ट्स में आएंगे। मतलब कि समझ रहे हो कैसा कैसा आएगा। डायहाइब्रिड की बात की तो 1:1:1:1, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 1 आ गया। अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें तो 2 टाइम्स 1 आ गया। समझ में आ गया। पर रेशियोज कितने में रहने चाहिए, 1 के रेशियोज में ही रहना चाहिए सब कुछ। समझ में आ गया आपको। तो क्या है अब ये हमने देखा, बैक क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। अब जो टेस्ट क्रॉस अभी मैंने परफॉर्म करके दिखाया आपको ये वाला, दिस इज ऑफ मोनोहाइब्रिड टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। पर अगर हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को करने की कोशिश करें तो चलिए काम करेंगे। अभी हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। देखिए तो चलिए अब देखेंगे हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, देखते हैं। टेस्ट क्रॉस की कंडीशन मोनोहाइब्रिड हो चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस हो, दोनों में सेम ही रहने वाली है। मतलब कि आपको हमेशा क्रॉस करवाना है F1 इंडिविजुअल को विथ रेसेसिव पेरेंट। अब पहले F1 इंडिविजुअल तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए हम कैरेक्टर्स ले लेते हैं जो हमने पहले लिए थे डायहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे कि कैपिटल R, कैपिटल Y, इसको क्रॉस करवाएंगे विथ कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r, स्मॉल y के साथ में। ये है राउंड येलो, और ये जो है ये है ग्रीन रिंकल्ड। चलो राउंड येलो को ग्रीन रिंकल्ड से क्रॉस करवाने के लिए पहले बनाने पड़ेंगे गैमेट। तो 2 गैमेट जो हमें यहां पर गैमेट मिलेंगे वो कौन से वाले मिलेंगे, एक मिलेगा कैपिटल R कैपिटल Y टाइप का, और यहां पे हमें गैमेट मिलेगा स्मॉल r स्मॉल y टाइप का। ठीक है। इन गैमेट को जब तुम फ्यूज करवाओगे तो फ्यूज करके क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। इस जनरेशन को हम बोलते हैं F1। अब चूंकि हमें F1 मिल गया है ना, और ये दोनों पेरेंट है, तो अगर मैं F1 का क्रॉस करवा दूं विथ रेसेसिव पेरेंट तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, टेस्ट क्रॉस। तो अब टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। वो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैमेट फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। तो देखो जल्दी से गैमेट कौन कौन से बनेंगे। और एक और चीज, कितने गैमेट बनेंगे, तो आपको फॉर्मूला बताया था 2 to the power of n करना है। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितने दिख रहे हैं, 2। तो 2 हेटेरोजाइगस पेयर है मतलब 2 to the power of 2, मतलब कितने, टोटल 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। तो कौन से 4 गैमेट बनेंगे देख लो जल्दी से। सबसे पहला आप लाइन मेथड यूज करेंगे। कैसा लाइन मेथड, कि पहले कैपिटल R लिखेंगे, फिर स्मॉल r लिखेंगे, उसके बाद यहां पे कैपिटल Y स्मॉल y, यहां भी कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक है। ये कंडीशन करने के बाद आपको गैमेट मिल जाएंगे। कौन कौन से गैमेट मिलेंगे देखो। सबसे पहले एक मिलेगा कैपिटल R कैपिटल Y, सेकंड मिलेगा कैपिटल R स्मॉल y, नेक्स्ट मिलेगा स्मॉल r कैपिटल Y, उसके अलावा आपको मिलेगा स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 गैमेट आपको मिल जाएंगे। ऊपर वाले की बात करें, ये वाले की, तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे, पहले तो ये 4 गैमेट सेपरेटली लिख दिए, देखो ये दिख रहे होंगे क्लियरली। अब स्मॉल r स्मॉल y के गैमेट की अगर हम बात करें तो वो कैसे बनेंगे, तो ये कॉमन है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, स्मॉल r, और ये है स्मॉल y। ऐसा कर लिया अपन ने। पर चूंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमारे पास यहां पे टोटल 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं, तो डायहाइब्रिड क्रॉस होने की वजह से हमें टोटल 4 गैमेट यहां भी बनाने पड़ेंगे। पर चारों गैमेट दिखेंगे कैसे, सेम टाइप के। तो मैं पहले सेम टाइप के गैमेट लिख देता हूं, जैसे कि देखना स्मॉल r स्मॉल y एक बार लिख दिया, स्मॉल r स्मॉल y दूसरी बार, स्मॉल r स्मॉल y तीसरी बार, और स्मॉल r स्मॉल y चौथी बार। 4 बार मैंने ये गैमेट्स लिख दिए हैं। अब मैं इन गैमेट्स को यहां पे प्लेस कर देता हूं, जैसे कि देखना कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इनको प्लेस कर दिया। अब हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। देखिए ये रहा हमारा पुनेट स्क्वायर। इस पुनेट स्क्वायर में हम क्या करने वाले हैं, इन सारे इंडिविजुअल्स को फिल करके देख लेते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। देखें ये लीजिए, स्क्वायर हो गया आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट।
चलिए ये बन गया हमारा पॉइंट स्क्वायर। अब देखते हैं सब प्लेस करके, क्या प्लेस करके देख रहे हैं हम लोग। और ये मेल फीमेल मैंने अपनी मर्जी से ले लिया क्योंकि हमें पता नहीं है इनमें से किसको मेल कंसिडर करना है किसको फीमेल कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो पहला वाला पार्ट लिखते हैं, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। दूसरा लिया हमने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम सेम आ गए। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि ऊपर गैमेट्स रिपीट है ना, तो गैमेट्स सेम टाइप के इसलिए ये सब भी रिपीट होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखो इधर से लेंगे स्मॉल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। लास्ट यहां से लेंगे स्मॉल, देखो दोनों स्मॉल, यहां भी दोनों स्मॉल, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंड लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये अब क्या किया, ये हमने एक क्रॉस कंप्लीट कर लिया है और इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। क्यों बोल रहे हैं इसको टेस्ट क्रॉस? क्योंकि आपको पता है जो गैमेट हमने ये वाले लिए हैं ये पेरेंट के गैमेट थे। कौन सा पेरेंट? रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। और ये जो गैमेट हमने लिए ये F1 इंडिविजुअल के लिए है। तो जब F1 का क्रॉस करवाओगे विद पेरेंट्स तो आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे वो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है। समझ में आ गया? अब देखो जल्दी से, अब मैं क्या करता हूं, इन रेशियोज को लिख के देख लेता हूं। यहां लिखता हूं, चलो देखो टेस्ट क्रॉस रेशियो निकालने के लिए आपको लिखने हैं जीनोटाइप्स। 4 टाइप के जीनोटाइप यहां दिख रहे हैं, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला इज टू कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए मैं ये जो सेम टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको एक एक करके लिख रहा हूं। नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड लास्ट वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो ये चारों को अगर मैं काउंट करूं तो आप नोटिस कर पाओगे ये फर्स्ट टाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है ये कितने हैं? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई ये कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं टोटल? ये भी 4 हैं। तो अगेन मैंने 4 लिख दिया। और लास्ट पे आ जाओ स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी कितने हैं? तो ये भी टोटल 4 है। तो इस टू 4। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में पहुंचाओगे तो क्या मिलेगा? 1:1:1:1:1। और ये जो है ये है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, है ना। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो करके देख लिया। अब हमने क्या करके देखा? डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। दोनों रेशियोज में आप नोटिस कर पाओगे सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 1 थे, 1:1 आया था रेशियो। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1:1 रेशियो आया है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जिसके दम पे आपके क्वेश्चन सही होंगे वो सुन लो। आपको याद रखना है हमेशा क्वेश्चन में F1 इंडिविजुअल का क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट लिख के नहीं आता। F1 इंडिविजुअल का क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट लिख के नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट लिख के आया तो आपको अच्छे से याद है कि ये टेस्ट क्रॉस होता है। तो लिख के क्या आता है? चलिए तो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस को और क्लियरली समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो। तो एग्जाम्स में किस वे में ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। तो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, व्हेन अ हेटेरोजाइगस प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट देन व्हाट परसेंट ऑफ प्लांट्स विल बी ड्वार्फ। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, इसको सॉल्व करेंगे पहले नॉर्मल वे से, फिर मैं आपको एक कॉमन सेंस वाली चीज बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता। देखिए जल्दी से। तो व्हेन अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट
अब चलिए एक और ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके लिए। पहला है 55%, बी ऑप्शन इज 75%, सी ऑप्शन इज 50% एंड डी ऑप्शन इज 80%। ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है इनमें से आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो जल्दी से क्या करने वाले हैं। व्हेन अ हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल मतलब होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट मतलब होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हेटेरोजाइगस प्लांट को क्रॉस किया विद ड्वार्फ प्लांट। इसको क्रॉस करने के बाद दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल एंड ये है ड्वार्फ। इनका क्रॉस करवाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, पहले तो गैमेट बना लो। ऊपर से मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से गैमेट मिलेंगे हमको स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये क्रॉस जैसे आप करवाते हो तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना। तो अब इन्होंने पूछा है टोटल ड्वार्फ प्लांट कितना परसेंट है यहाँ पे। तो आपको पता है हेटेरोजाइगस टॉल तो ये रहे 2 और होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं 2। तो आउट ऑफ 4 2 कैसे हैं होमोजाइगस ड्वार्फ। मैं लिख देता हूं आउट ऑफ 4 प्रोजेनी 2 आर होमो ड्वार्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 50% ऑफ इंडिविजुअल्स आर ड्वार्फ, है ना। पर एक चीज नोटिस करो, इनका अगर मैं रेशियो करूं कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, ये रेशियो निकालूं तो कितना होगा 2/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओगे तो 1/1, मतलब ये 1:1 रेशियो ही तो आ गया। तो एक्चुअली में ये जो चीज हमने अभी की है ये हमने टेस्ट क्रॉस को फिर से कर लिया, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे पहले हमने टेस्ट क्रॉस में क्या किया था, हमने F1 इंडिविजुअल लिया था और उसको क्रॉस करवाया था विथ रेसेसिव पेरेंट, ये नाम से क्वेश्चन आया था। पर आप क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, इन्होंने F1 इंडिविजुअल नहीं बोला, इन्होंने बोला हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बोल दिया। उसको क्रॉस पेरेंट के साथ नहीं करवाया, एक होमोजाइगस डॉफ के साथ में इसका क्रॉस करवा दिया। बात तो वही हुई ना, बात तो सेम ही है। तो जब भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल लिख के आए क्वेश्चन पेपर में और उसका जो क्रॉस है किसी डॉफ के साथ करवाया जाए या फिर किसी रेसेसिव के साथ करवाया जाए तो समझ जाना टेस्ट क्रॉस है। क्या है वो, टेस्ट क्रॉस। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक माइन्यूट सा चेंज करके देखते हैं। ऐसा कर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में बोला जाए हेटेरोजाइगस प्लांट with round and yellow seed is crossed with homozygous recessive individual। अगर ये करने बोल दिया जाए कि हेटेरोजाइगस प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। अब आगे पूछा जाए व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी डोमिनेंट। अगर ये भी पूछा जाएगा तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, आपको जो प्योरली डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं वो कितने मिलने वाले हैं, तो उनका रेशियो आपको मिलने वाला है 1:1:1:1 के रेशियो में। मतलब कि ये क्वेश्चन एक्चुअली डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए बना दिया, ये क्वेश्चन किसके लिए था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, तो आपको बस इतना सा वेरिएशन इसमें दिख जाएगा, क्वेश्चंस में ज्यादा कोई वेरिएशंस यहाँ पे नहीं आते। डायहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाएगा तो 1:1:1:1 चार बार बना जाएगा, ठीक है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा जाएगा तो 2 बार बना जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर ऐसा पूछा जाता है इस क्वेश्चन के बाद कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल बी ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था, तो आपका आंसर आता 25%। कितना आ जाता 25%। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ये वाले इंडिविजुअल्स हैं ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 16 में से कितने हैं, देखिए 16 ही है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 में से 4 कौन है, तो 16 में से 4 है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले, है ना। तो टोटल कितने हो गए ये, तो ये हो गए 4/16। 4/16 मतलब कितना परसेंट हो जाता है, तो 4/16 इज 25%। सही बात है,
चलिए, तो अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, चलिए, रेसिप्रोकल क्रॉस जो है, रेसिप्रोकल क्रॉस में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, यहां पे दो साइमल्टेनियस क्रॉस होंगे और दोनों क्रॉस के लिए जो सोर्स ऑफ गैमेट है वो हम इंटरचेंज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना है, टू साइमल्टेनियस क्रॉसेस आर परफॉर्म्ड एंड sources of gamete are interchanged। मतलब क्या है वो देख लो। दिस इज प्लांट वन, ठीक है, इस प्लांट वन से हमने लिया फीमेल गैमेट, प्लांट वन से क्या लिया हमने, फीमेल गैमेट। यहां पे हम लिख रहे हैं प्लांट टू, उससे हमने लिया मेल गैमेट, और फिर इन दोनों का क्या करवा दिया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवा दिया। तो ये फ्यूजन करवाने से क्या बन जाएगा, F1 इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मैंने प्लांट वन से, वही प्लांट वन, उससे मैंने ले लिया मेल गैमेट, और जो प्लांट टू है, ये वाला प्लांट टू, इससे मैंने ले लिया फीमेल गैमेट, और इन दोनों का क्या हुआ फिर, फ्यूजन। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो अगेन यहां भी बन जाएगा फीलियल फर्स्ट जनरेशन, दिस इज F1, है ना। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को चेंज नहीं किया, प्लांट से जो हमने गैमेट लिए थे उनको हमने इंटरचेंज कर दिया। मतलब क्या किया, पहले बार में हमने प्लांट नंबर वन से लिया था फीमेल गैमेट, सेकंड क्रॉस में हमने प्लांट नंबर वन से क्या ले लिया, मेल गैमेट। और अगेन इसकी बात करें तो प्लांट टू में पहले हमने क्या लिया था, मेल गैमेट, प्लांट टू से सेकंड टाइम पे हमने क्या लिया, फीमेल गैमेट। तो ये जो छोटा सा क्रॉस हमने किया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ में आ गया, क्या किया, सिर्फ सोर्सेस ऑफ गैमेट को इंटरचेंज किया करके हमने देख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दो साइमल्टेनियस क्रॉस होने वाले हैं इसमें, और आउट ऑफ दीज टू क्रॉसेस, इन वन केस parent one will provide male gamete, in second case parent one will provide female gamete। मतलब sources of gamete will be interchanged। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था जिसमें कि एक्सेप्शंस थे, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा जो कि बिल्कुल एक्सेप्शंस नहीं रखता है, उसके बाद हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसमें भी एक्सेप्शंस थे। तो कौन से एक्सेप्शंस इनमें थे, वो एक्सेप्शंस अब हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए, तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व करने पे आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ये क्वेश्चंस हमको क्लियरली नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपकमिंग लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट में इनका रेशियो और इसका आंसर आप लिख सकते हैं, और वो आंसर आप चाहे तो व्हाट्सएप से भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और माय कांटेक्ट नंबर। समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विथ जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C इज सेल्व्ड, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if capital A, capital B, small b is crossed with small a, capital B, small b, then what will be the ratio of following progenies? कौन सी प्रोजेनीज का रेशियो पूछा है, इन प्रोजेनीज का रेशियो आफ्टर दिस क्रॉस। कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B is to कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b is to
कैपिटल ए स्मॉल बी इज टू स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके कमेंट में इनका आंसर लिखना है। कमेंट में नहीं लिख रहे हैं तो एक पेपर पे सॉल्व करिए, इसका पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, चलेगा? ओके। और नहीं आता है तो जरूर कमेंट में लिख देना, जिससे कि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, विच इज रेसिप्रोकल क्रॉस।